MT5 के बेसिक में हम शुरू करते हैं कोड से। ठीक है, तो मैं डेमो अकाउंट से ट्राई करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक कोड वाला ऑप्शन है जो ये बेसिक है। ठीक है, अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आप कोड्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी पेयर जो है वो ऐड या डिलीट कर सकते हैं। सही है, तो अभी हम सिर्फ जाओ पर ट्रेड करेंगे, तो इसलिए मैं जाओ सर्च करूँगा यहाँ पर, जाओ USD। ठीक है, तो हमें ये ऐड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ऐड के बाद बाकी जो हैं सारे हमें करने हैं डिलीट। सही है, एडिट पर आएंगे, डिलीट, जाओ को छोड़ के बाकी सारे हम कर लेंगे डिलीट। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिप्टो का एक कर सकते। अच्छा, ये क्यों डिलीट नहीं हुआ? ये इस वजह से डिलीट नहीं हुआ कि इसका चार्ट ओपन हुआ है। ये देखिए चार्ट जो है ना, ये चार्ट इसका ओपन हुआ है MBT USD का। सही है, जिस भी पेयर का आप चार्ट ओपन करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, इसलिए हम पहले जाओ USD का चार्ट ओपन करेंगे। सही है, और अब ये डिलीट करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड में हम पेयर्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, और ये फोल्डर्स में होते हैं, फोल्डर्स में से भी हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चार्ट पर। चार्ट पर हम ये कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन देखते हैं। सही है, ये ऊपर हमारा जो पैनल है यहाँ पर सेल और बाय का, लेफ़्ट साइड पे सेल और राइट पे बाय। ठीक है, ये सेंटर में होती है लॉट, तो इसको हाइड और शो यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्विक ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट आते हैं हम ऑर्डर पे। सही है, ट्रेड में आए, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं एक तो मैन्युअली प्लस के आइकन से। ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन पर क्या होता है कि मार्केट के ही प्राइस पर आपके जो ऑर्डर है वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, और लॉट यहाँ से आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये मार्केट ऑर्डर है। ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि हमारा जो करंट प्राइस चल रही होगी ना, वहाँ पर हमारा ऑर्डर सेट होगा, बाय का हो या फिर सेल का हो। ठीक है, लॉट साइज़ यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिक्रीज़ या इंक्रीज़। ठीक है, और दूसरा ऑर्डर होता है हमारा लिमिट का। ठीक है, जब बाय करना होगा तो बाय लिमिट यूज़ करेंगे, और अगर सेल करना होगा तो सेल लिमिट। सही है, बाय लिमिट के बाद हमें यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ पर बाइंग प्राइस कि हमें किस प्राइस पर बाय करना है। ठीक है, वो हम सेट करते हैं। लेट सपोज हमने 37.25 पर बाय करना है या 24 पर बाय करना है, लेट सपोज। ठीक है, SL में क्या करना है हमें, SL कैसे सेट करेंगे, ये 20 कर देते हैं SL, और TP कर देते हैं 26 या 27 कर देते हैं। सही है, और ये प्लेस करेंगे, तो ये हमारा बाय का ऑर्डर एक बन गया, चार्ट पे लग गया। देखें, TP और बाय, ये होते हैं हमारे टाइम फ्रेम। जैसे ही आप चार्ट पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर M1 M5 और ये M15 और 1 आवर 4 आवर कैंडल स्टिक का कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरह से हम पिंच और जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और बाकी ये तो टाइम फ्रेम होते हैं, तो हम ज़्यादातर स्कल्पिंग जो करते हैं वो 1 मिनट और 5 मिनट पे करते हैं। सही है, तो हम मोस्टली 1 मिनट और 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। सही है, और यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, ये ऑर्डर था हमारा मैन्युअली। और शॉर्ट में हम क्या करते हैं कि चलो इसको डिलीट करते हैं, लॉन्ग प्रेस, डिलीट ऑर्डर एंड डिलीट। ये मैनुअल ऑर्डर हो गया, और चार्ट पर आएंगे, ये होता है हमारा मार्केट पे डायरेक्ट ऑर्डर लगाना। ठीक है, लॉट साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट, लेट सपोज मैंने यहाँ से सेल किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। ओके, और फर्स्ट टाइम में ये मैंने कर दी सेल। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ से नज़र आएगी, ट्रेड में नज़र आएगी। ट्रेड में डिटेल्स आ जाएंगी कि कितनी प्राइस पर बाय किया है, बाय या सेल किया है, और अभी करंट प्राइस क्या चल रही है। सही है, और उसके हिसाब से लॉस या प्रॉफिट चल रहा होगा। सही है, ये हमने ऑर्डर लगाया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑर्डर को हम SL और TP भी सेट कर सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, मॉडिफाई पोजीशन TP और SL यहाँ पर कोई भी आप रख के और मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो लेट सपोज SL 24 एंड TP 27। सही है, तो ये मॉडिफाई। अच्छा, शॉर्ट की सेल थी, शॉर्ट की पोजीशन थी, इस वजह से हमारा SL और TP का नहीं आ रहा था ऑर्डर। ठीक है, और हमने गलत लगाया था। 28 कर देते हैं हम SL, और TP करते हैं हम 24। सही है, मॉडिफाई करेंगे तो ये चार्ट पर देखेंगे आपको नज़र आएगा। सही है, तो ये हमारा सेल और बाय का ऑर्डर ऐसे लगता है, और उसको मॉडिफाई भी
हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये मैन्युअली था, सही है। अब आते हैं दूसरा शॉर्ट पे। शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, सही है। आप एंट्री पर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी करंट पोजीशन चल रही है, तो अगर शॉर्ट की है तो एसएल हमारा ऊपर ही होगा और टीपी नीचे होगा। अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो उसका टीपी जो होगा वो ऊपर होगा और एसएल जो होगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सही है। मैंने पोजीशन पर क्लिक किया, एसएल और टीपी पर क्लिक किया और मॉडिफाई किया, ठीक है। तो मेरे टीपी और एसएल जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गए, सही है। ये होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट में हम ऐसे टीपी और एसएल, अच्छा जैसे कैंसिल किए हम वैसे ही लगा भी सकते हैं। ये एसएल, ठीक है। एसएल को मैन्युअली जहाँ पर भी ड्रैग करें इस लाइन को और यहाँ पर कर देंगे आप ओके एंड मॉडिफाई, ठीक है। तो एसएल लग गया। इसी तरह से हमें टीपी भी लगा सकते हैं, ठीक है। टीपी पर क्लिक किया और जहाँ पर भी टीपी रखना होगा हमें, नेक्स्ट, मॉडिफाई, डन, ठीक है। तो एसएल और टीपी हमारा लग गया। इसी तरह से हम शॉर्टली ट्रेड को क्लोज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज़, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा होगा मार्केट पर ही क्लोज़ हो जाएगी हमारी ट्रेड, ठीक है। तो हमारी ट्रेड हो गई क्लोज़, सही है। ये हो गया हमारा शॉर्टकट। अब आते हैं मल्टीपल ट्रेड्स पर, ठीक है। कि मल्टीपल ट्रेड्स को हम कैसे हैंडल करते हैं। एक तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर बाय की तो हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से, और सेकंड हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज पोजीशन एंड क्लोज, ठीक है। तो क्लोज़ हो गई हमारी पोजीशन। और जब बल्क में ऑर्डर्स हो हमारे, लेट सपोज यहाँ पर हमारी माइक्रो लॉट की 3-4 एंट्रीज़ हैं, 5 एंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मल्टीपल मैंने एंट्रीज़ लगाई, यहाँ पर भी लगाई, तो अब मेरी ये शॉर्ट की सारी पोजीशंस चल रही हैं, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बाइंग की भी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मेरी बाइंग और सेलिंग की दोनों पोजीशंस मिक्स हो गई, सही है। तो अब यहाँ पर मैन्युअली मैं एक एक को क्लोज़ कर सकता हूँ, सही है। बजाय के एक एक को क्लोज़ करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और एंट्रीज़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ पोजीशन जो है हमारी प्रॉफिट में चल रही हैं और कुछ लॉस में चल रही हैं, सही है। तो बल्क यहाँ से हम क्लोज़ करते हैं, ये आइकन है, ठीक है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, क्लोज ऑल पोजीशन, प्रॉफिटेबल पोजीशन एंड लूजिंग पोजीशन। जब मैं प्रॉफिटेबल पर क्लिक करूँगा, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, तो जितनी भी हमारी प्रॉफिट में चल रही होंगी, लेट सपोज अभी 4 चल रही हैं, तो वो हमारी 4 क्लोज हो जाएंगी, सही है। 4 एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी और बाकी रह जाएंगी। और इसी तरह से अगर मैं क्लोज लूजिंग पोजीशंस पर, तो मेरी जो भी लॉस में चल रही होंगी वो सेल हो जाएंगी, वो क्लोज हो जाएंगी, बाकी जो रिमेनिंग होंगी वो बच जाएंगी, सही है। इसी तरह से ट्राई करते हैं प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल सारी निकल गई, क्लोज हो गई। अभी हमारे पास सिर्फ जो लॉस में चल रही हैं वो ट्रेड्स बची हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं क्लोज ऑल पोजीशन पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो भी पोजीशन होगी वो मार्केट रेट पर क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑर्डर लगता है और क्लोज होता है, सही। बाकी ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप लार्ज चार्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली जो स्कल्पिंग करते हैं, हमारा सिग्नल होता है वो 1 मिनट एंड 5 मिनट पर होता है। तो आप 1 मिनट और 5 मिनट पर देखेंगे उसको मैक्सिमम, ठीक है। कोड्स हमारी क्लियर हो गई, चार्ट भी क्लियर हो गया और ट्रेड भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में क्या होता है कि हमने जो भी ऑर्डर्स लगाए होते हैं वो उनके क्लोजिंग या प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी जो भी क्लोज हुई वहाँ पर, और डिपॉजिट वगैरह सारा रिकॉर्ड आ जाता है, सही है। यहाँ पर हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं। और ऑर्डर्स में ये होता है कि कभी कभी आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं लेकिन वहाँ पर मार्केट नहीं आती, फिर क्लोज़ कर देते हैं, तो आपके कैंसिल ऑर्डर भी यहाँ पर शो होते हैं और जो फिल्ड हो चुके हैं आपके वो भी यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। और ये आज की हिस्ट्री है। अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं वीकली मंथली, तो आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। ये टुडे की जगह आप लास्ट वीक करेंगे तो आपकी जो वीकली हिस्ट्री है वो 7 दिन की आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मंथली और आप कस्टम भी कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पोजीशंस। और यहाँ पर टोटल हमें लॉस हुआ है $4 का, एंड डिपॉजिट हमारी है जो हिस्ट्री बैलेंस वगैरह, ठीक है। तो बाकी मैसेजेस आपके किसी काम के नहीं। यहाँ पर हम ये कम्युनिटीज़ के लिए होते हैं, कम्युनिटी वगैरह कोई ज्वाइन करें अपडेट्स वगैरह के लिए, तो ये काम करनी है बस हमारे काम की ये चीज़ें हैं। एक चार्ट, दूसरा ट्रेड। हिस्ट्री कभी कभी अगर हमें देखनी हुई तो बाकी चार्ट एंड ट्रेड पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है।